आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। यानी कि नीचे हमें कुछ अप्रोचेस दे रखी हैं, किसकी अप्रोच दे रखी हैं। ये जो हमें अप्रोच दे रखी हैं ये दे रखी हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव अप्रोच दे रखी हैं। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव अप्रोच क्या होती हैं, वो अप्रोच जो मदद करती हैं हमारी फीमेल्स को ताकि वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं उनको जनरली हम कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरी जनरलाइज बात हो गई। अब कह रहा है कि कुछ टेक्निक दे रखी हैं और उन्हीं के डिफाइंड एक्शन दे रखे हैं, तो मुझे बात करनी है कौन सा मेरा ऑप्शन जो है वो गलत मैच हो रहा है, यानी कि मेथड से और उसके एक्शन से वो गलत है। ठीक है, उसके बारे में बात करनी है। आइए देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये कह रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को हम कॉमनली आईयूडीज भी बोलते हैं। तो कह रहा है आईयूडी इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। देखिए फैगोसाइटोसिस क्या होता है, यानी कि स्पर्म की किलिंग। ठीक है, स्पर्म की जो किलिंग एक्शन है वो हमारा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्पर्म क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए स्पर्म होता है हमारा मेल का गैमीट। ठीक है, ये जो मेल गैमीट होता है ये हमारे मेल काउंटर पार्ट्स के द्वारा रिलीज किया जाता है कोइटस के दौरान फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, वहां पे जाके ये क्या करता है, ट्रैवल करता है और जाके फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है। लेकिन अगर हमारी आईयूडीज जो है, देखिए आईयूडीज क्या होती हैं, ये हमारी इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती हैं जिनको इंसर्ट किया जाता है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसी में एक पार्ट होता है यूट्रस, तो यूट्रस के अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है। ऐसा ही एक एग्जांपल बताता हूँ जिसको बोलते हैं कॉपर टी। देखिए जो कॉपर टी है ये बेसिकली हमारी क्या है, एक आईयूडी है जो रिलीज करती है कॉपर आयंस को। ये जो कॉपर आयंस होते हैं ये स्पर्मिसाइडल होते हैं, यानी कि ये स्पर्म को क्या करते हैं, किल करते हैं, उसकी मोर्टेलिटी को सप्रेस करते हैं। साथ ही साथ क्या है, जो स्पर्म है उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए जो मेरा ऑप्शन ए है वो तो बिल्कुल सही दे रखा है, इसलिए ये तो गलत ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बात करता हूँ बी पार्ट के बारे में। कह रहा है हार्मोनल प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव स्पर्म्स, प्रिवेंट ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो हमारे हार्मोनल हैं, हार्मोनल क्या है, बेसिकली हम हार्मोनल पिल्स यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारी हार्मोनल पिल्स होती हैं, ये जो पिल्स होती हैं बेसिकली क्या है, एक मेडिकेशन ही है, ड्रग्स ही होती हैं जिनके अंदर हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। सिंगल हार्मोन भी देखने को मिल जाता है, कई बार कॉम्बिनेशन से भी बन जाती हैं। तो देखिए एस्ट्रोजन देखने को मिल जाता है, प्रोजेस्टेरॉन देखने को मिल जाता है इनके अंदर। तो बेसिकली करते क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन काम होता है ये प्रिवेंट करवाते हैं ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन क्या होती है, हमारा जो फीमेल का एग होता है जिसको गैमीट बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं, वो रिलीज जब होता है उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ये क्या करती है, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती है। तो अगर हमारा फीमेल गैमीट ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होगी। इसलिए जो बी पार्ट है वो भी सही मैचिंग दे रखी है, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एक बार जरा डी पार्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। ये कह रहा है बैरियर मेथड्स प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। देखिए बैरियर मेथड क्या है, बैरियर क्या होता है, किसी भी चीज को कोई रोक रहा है तो वो बैरियर होगा हमारा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग कोइटस फिजिकल बैरियर यूज किए जाते हैं हमारे किसके द्वारा, हमारे मेल और फीमेल काउंटर पार्ट्स के द्वारा। एक एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो क्या हमारे जो सर्वाइकल कैप्स होती हैं, देखिए सर्वाइकल कैप्स क्या होती हैं, जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसी में एक पार्ट होता है सर्विक्स। जो हमारा स्पर्म है जो कि मेल का गैमेट है वो सर्विक्स के थ्रू पास होते हुए जाता है यूट्रस तक, और फिर यूट्रस से जाके ये एग को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, फीमेल्स के अंदर सर्वाइकल कैप यूज की जाती है जो सर्विक्स को कवर कर लेती है। सर्विक्स कवर रहेगा तो हमारा जो स्पर्म है वो एंट्री नहीं ले पाएगा सर्विक्स में और इनका फ्यूजन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो फर्टिलाइजेशन है वो रुक जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो भी बिल्कुल सही दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। जो मेरा यहाँ पे गलत ऑप्शन दे रखा है, गलत पेयरिंग दे रखी है, वो है मेरी ऑप्शन सी, जो कह रहा है वेसेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए दो टर्म दे रखी है, वेसेक्टोमी एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले समझते हैं वेसेक्टोमी के बारे में। देखिए वेसेक्टोमी क्या होता है, ये हमारा एक स्टरलाइजेशन मेथड होता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन मेथड होता है बेसिकली एक परमानेंट मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे मेल्स होते हैं उनको परमानेंटली स्टेराइल कर देते हैं, यानी कि वो इसके बाद कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार से, देखिए हमारा जो मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये जो वास डिफरेंस होता है ये क्या करता है, हमारे स्पर्म को, स्पर्म क्या है, मेल का गैमीट है, तो जो स्पर्म होते हैं इसको ट्रांसफर करता है कहाँ से, हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल से
यानी कि सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, या फिर मैं सिंपल लिख देता हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर नहीं जाते, हमारी जो टेस्टीज होती हैं वहां से लेके आता है ये कहाँ पे, यूरिथ्रा में, ठीक है, यूरिथ्रा तक लेके आता है, फिर यूरिथ्रा इजैकुलेट कर देता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस कनेक्शन को हम कर देते हैं कट, ठीक है, ये कनेक्शन हमारा कट हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टीज से हमारी जो स्पर्म है वो यूरिथ्रा तक आ ही नहीं पाएंगे। तो क्या है, स्पर्म नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होगी, ठीक है, ये हम क्या है, ये उद्देश्य होता है वैसेक्टोमी का। लेकिन देखिए एक दूसरा पार्ट जो है वो कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी टेस्टीज के अंदर जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स बनाते हैं स्पर्म को, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए वैसेक्टोमी के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होती है, लेकिन जो स्पर्म है वो हमारा इजैकुलेट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो कट हो चुका है, जिसके थ्रू वो हमारे यूरिथ्रा तक आता है। तो इसलिए हमारी वैसेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करती है, वो खाली ट्रांसफर रोकती है हमारा। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो हो जाता है राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।